बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बुज़ुर्गों बरतर फरमाते हैं कि कसम है अपनी इज़्ज़त व बुज़ुर्गी की, जिस बंदे को मैं बख्शना चाहता हूँ इसे मैं दुनिया से इस वक्त तक नहीं उठाऊँगा जब तक कि इसके बदन को बीमारी में मुब्तला करके और इसके रिज़्क़ की तंगी में डालकर इसके हर गुनाह का बदला जो इसके ज़िम्मे हो ना दे लूँगा। तशरी अल्लाह ताला के इरशाद का मतलब ये है कि जिस बंदे को मैं आखिरत की अबदी सादत से नवाजना चाहता हूँ इसके गुनाहों की सज़ा दुनिया ही में बाईं तौर दे देता हूँ कि कभी तो इसे बीमारी में मुब्तला कर देता हूँ, कभी मालो रिज़्क़ की तंगी इस पर मुसल्लत कर देता हूँ, बस वो बख्शा जाता है और अज़ाब आखिरत से निजात पाता है। हासिल ये है कि फ़क्र बीमारी और बलाओ मुसीबत गुनाहों को दूर करती हैं। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1562। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि दीनी अमाल में से कौन सा अमल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक वक़्त पर नमाज पढ़ना। फिर मैंने अर्ज़ किया कि इसके बाद कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की खिदमत करना। मैंने अर्ज़ किया कि इसके बाद कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राह खुदा में जिहाद करना। 5 नमाज़ें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की हैं। जिसने इनके लिए अच्छी तरह वज़ू किया और ठीक वक़्त पर इनको पढ़ा और रुकू सुजूद भी जैसे करने चाहिए वैसे ही किए और खुशू की सिफ़त के साथ उनको अदा किया तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का पक्का वादा है कि वह इसको बख्श देगा। और जिसने ऐसा नहीं किया और नमाज के बारे में इतने कोताही की तो इसके लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं है, चाहे तो इसको बख्श देगा और चाहेगा तो सज़ा देगा। मतलब ये है कि जो साहिब ईमान बंदा एहतमाम और फ़िक्र के साथ नमाज अच्छी तरह अदा करेगा तो अवलन तो वो खुद ही गुनाहों से परहेज़ करने वाला होगा और अगर शैतान या नफ्स के फ़रेब से कभी इससे गुनाह सरज़द होंगे तो नमाज की बरकत से इसको तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक मिलती रहेगी, जैसा कि आम तजर्बा और मुशाहिदा भी है। और इस सब के अलावा नमाज इसके लिए कफ़ारा सयात भी बनती रहेगी। और फिर नमाज खुद गुनाहों के मैल कचैल को साफ़ करने वाली और बंदे को अल्लाह ताला की ख़ास रहमत व अनायत का मुस्तहिक़ बनाने वाली वो इबादत है जो फ़रिश्तों के लिए बाइसे रश्क है। इसलिए जो बंदे नमाज के शराइत व आदाब का पूरा एहतमाम करते हुए खुशू के साथ नमाज अदा करने के आदी होंगे इनकी मग़फ़िरत बिल्कुल यकीनी है। और जो लोग दावा इस्लाम के बावजूद नमाज के बारे में कोताही करेंगे इनके हालात के मुताबिक अल्लाह ताला जो फ़ैसला चाहेगा करेगा, चाहे इनको सज़ा दे या अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे और बख्श दे। बहरहाल वो सख्त खतरे में है और इनकी मग़फ़िरत और बख्शिश की कोई गारंटी नहीं।